ईरान और ईरान के समर्थकों के लिए काफ़ी खुशखबरी वाली बात है। ऐसे माहौल में जब ईरान को खतरा है, रशिया ने अपने साथी ईरान को एडवांस फाइटर जेट Su-35 सौंप दिए हैं। 2 Su फाइटर जेट, 2 लड़ाकू विमान सौंपे हैं। बात यह है कि ये असेंबल्ड नहीं है, अभी ये पूरी तरह से अलग अलग हिस्सों में मिले हैं, लेकिन वो लंबे समय में नहीं बल्कि कुछ ही वक्त में इंस्टॉल हो जाएंगे। साथ ही ईरान को तुरंत प्रभाव से ट्रेन करने के लिए उसने यानी रशिया ने लगभग 12 ट्रेनर फाइटर जेट भेजे हैं, जिस जेट के जरिए Su-35 को उड़ाने की ट्रेनिंग ईरान के पायलट्स को दी जाएगी। यानी ईरान बहुत ही तेजी से बहुत आगे बढ़कर मजबूत होने के तरफ बढ़ रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, रशिया ऐसे में पूरी तरह से ईरान का साथ दे ही रहा है। उसके बाद आपको बता दूं कि उधर इजराइल के ही एक्सपर्ट ने इजराइल की गवर्नमेंट को चिंता व्यक्त की है कि ईरान बड़ा हमला कर सकता है इजराइल पर, और इस वक्त ईरान प्लान कर रहा है कि इजराइल के ऊपर किस तरह से हमला करना है। मेरे दोस्तों, इस वक्त ईरान बहुत ज़्यादा ताकतवर बनने की कगार पर है। हालांकि पावरफुल तो वो है, तभी कोई डायरेक्ट उससे पंगा नहीं ले रहा है। अब आपको बता दूं कि रशिया ने एकदम से ईरान को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया है। दोस्तों, रशिया ने Su-35 अपना अब तक का सबसे ताकतवर जो फाइटर जेट है उसको बनाने का लाइसेंस, प्रिंटेड लाइसेंस सौंप दिया है, जिस लाइसेंस को हासिल करने के बाद ईरान अपने ही मुल्क में 72 Su-35, 72 Su-35 लड़ाकू विमान बना सकता है। साथ ही एक और लाइसेंस दिया गया है जिसके अंतर्गत ईरान Su-30 अनलिमिटेड, फिलहाल अभी काउंट नहीं है कि कितने Su-30 यानी 2 तरह के फाइटर जेट, Su-35 वो 70 बना सकता है और Su-30 वो अभी नंबर क्लियर नहीं है, हो सकता है उससे भी ज़्यादा तादाद में बना सकेगा। ईरान इस वक्त बहुत मजबूत रूस के द्वारा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रशिया दोनों हाथ में लड्डू भी ले रहा है। रशिया ने ईरान पर हुए हमले की निंदा नहीं की है, बस यूएन में ये कहा है कि ईरान के ऊपर इस तरह से एग्रेशन इजराइल का दिखाना सही नहीं है। हम इजराइल से कहते हैं कि अपनी मिलिट्री पावर और अपनी इस तरह की हरकतों को दिखाना बंद कर दे ताकि मिडिल ईस्ट में शांति आए। उधर चाइना ने यूएन के अंदर पूरी तरह से इजराइल के हमले की निंदा करते हुए ईरान का साथ दिया, और उन्होंने साफ तौर से यानी चाइनीज एम्बेसडर ने यूएन के अंदर कहा कि ईरान के ऊपर इजराइल का हमला गैर कानूनी था, अंतर्राष्ट्रीय लॉ का उल्लंघन था और भड़कावे वाला कदम था। ईरान की क्षेत्रीय अखंडता के लिए ये एक बड़ा खतरा है। वहीं यूएन के अंदर अल्जीरिया के स्पोक पर्सन ने भी इजराइल की निंदा की और कहा कि गाजा के अंदर, लेबनान के अंदर इजराइल जेनोसाइड करना बंद कर दे। इस वक्त तुर्की खुलकर ईरान के साथ आ रहा है। यूएन के अंदर तुर्की के प्रवक्ता ने साफ तौर से इजराइल को निशाने पर लिया और कहा कि पूरी दुनिया को ईरान का साथ देना चाहिए, पूरी दुनिया को इजराइल का विरोध करना चाहिए कि जिस तरह से उसने ईरान के ऊपर हमला किया, ये भड़कावे वाला कदम है। पूरी दुनिया को इजराइल को रोकना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो इजराइल तनाव पैदा कर रहा है ऐसी हरकत करके वो ना करे। मेरे दोस्तों, वहीं यूएन के अंदर ईरान का जब नंबर आया तो ईरान ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मेन बात बता देता हूँ। ईरान ने कहा कि इजराइल ने हमसे सिर्फ 100 किलोमीटर दूरी से हम पर हमला किया, यानी आसपास के किसी क्षेत्र से हमला किया। और ईरान ने यह भी कहा कि हमें बचाव का, डिफेंस का पूरा अधिकार है, यानी ईरान सच में हमला इजराइल पर कर भी सकता है। ईरान ने यह भी कहा कि पूरे इलाके में इजराइल जंग फैलाना चाह रहा है, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाला हिसाब अमेरिका का है। अमेरिका ने यूएन में कहा कि हम हर तरह से इजराइल के साथ हैं और ईरान इलाके में जंग भड़काना चाह रहा है। वाह! मतलब इजराइल लेबनान पर हमला करे, गाजा पर हमला करे, फिलिस्तीन में हमला करे, लेबनान गाजा में नरसंहार करे और जंग फैलाना ईरान चाह रहा है। बहुत बढ़िया। उधर मेरे दोस्त, इजराइल 100 मरतबा मर कर भी जिंदा हो तब भी वो सच नहीं बोलेगा। यूएन के अंदर कोरा झूठ बोल रहा था इजराइल का एम्बेसडर।
इजरायली प्रवक्ता ने यूएन में कहा कि हमने सिर्फ ईरान के ऊपर छोटे मोटे हमले उसकी मिलिट्री साइट पर किए हैं, लेकिन ईरान ने उसके सिविलियन को निशाना बनाया, जबकि सब जानते हैं कि ईरान ने ही सिर्फ मिलिट्री टारगेट किए थे। नवातम एयरबेस इजराइल का, और पता नहीं कितने सारे ऐसे एयरबेस थे, कई एयरबेस थे, एयरफील्ड थी जो तबाह हुई है इजराइल की। कोई व्यक्ति नहीं मारा गया, लेकिन इजराइल के हमले में 5 ईरानी शहीद हुए। यूएन के अंदर फ्रांस ने भी इजराइल को लताड़ लगाई और कहा कि लेबनान की सिक्योरिटी के लिए इस वक्त इजराइल बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, लिहाजा लेबनान के अंदर से तुरंत इस वक्त इजराइल बाहर निकल जाए। मेरे दोस्तों, ईरान के आर्मी चीफ सलामी ने कहा कि इजराइल ने जो हम पर ईरान पर हमला किया, इसके परिणाम बहुत ज़्यादा बुरे भुगतने पड़ेंगे इजराइल को। इजराइल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। इजराइल को गाजा के अंदर उसका गोल अचीव नहीं हुआ, न लेबनान में वो कामयाब हुआ, न वो ईरान में कामयाब हुआ। उधर ईरान के सिक्योरिटी चीफ ने कहा कि भले ही इजराइल ने खूब हमले किए, लेकिन अभी तक हमारी सिक्योरिटी अनअफेक्टेड है, यानी बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ है हमारी सिक्योरिटी पर। हम पहले की तरह आज भी मजबूत हैं। उधर ईरान के डिफेंस चीफ ने कहा है कि इजराइल के हमलों में हमें जो हल्का फुल्का डैमेज हुआ था वो हमने रिपेयर कर लिया है। ईरान के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने जानकारी दी, ऑफिशियल हैं ये व्यक्ति जो आपको आलिम दीन नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत ऊंचे ओहदे पर हैं और इन्होंने कहा है कि हमने इजराइल की तरफ से हमारे मुल्क में जो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, उनको सपोर्ट इजराइल करता था। ऐसे हमने गुंडों, आतंकियों को, कातिलों को ख़त्म कर दिया है, मार दिया है। उनको इजराइल और अमेरिका सपोर्ट कर रहे थे और हमारे मुल्क में उत्पात मचा रहे थे। उधर ईरान के ही ऑफिशियल ने कहा है कि हमारे मुल्क में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों को जो जिस तरह से कत्ल किया जा रहा है, धोखे से, पीछे से या अचानक से आकर उनको कत्ल किया जा रहा है, हम इसका बदला जरूर लेंगे, इसके लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाएंगे। वहीं मेरे दोस्तों, ओमान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है और इलाके में शांति और अमन की बात करते हुए ईरान को सपोर्ट किया है। उधर मेरे दोस्तों, बर्तानिया के विदेश मंत्री ने भी ईरान और इजराइल के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की और दोनों को समझाया कि दोनों कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे जंग बढ़ जाए। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के करीबी ने बताया है, मतलब उनके जो एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा है कि खामनाई का आदेश है यूरोप के देशों से ईरान करीब आने को, उनसे दोस्ती करने को तैयार है। ईरानियन जर्मन नागरिक, यानी जिसके पास जर्मनी की भी नागरिकता थी, उस व्यक्ति को ईरान ने काफ़ी पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इल्ज़ाम इस पर यह था कि सन 2008 में ईरान में कई जगह धमाके हुए थे, तो इस जर्मन ईरानियन व्यक्ति ने उस धमाके को प्लान किया था, जिसके बाद आज ईरान ने इसको फांसी पर लटका दिया है, जिसके बाद जर्मनी ईरान पर बुरी तरह से भड़का। उधर ईरान ने इजराइल पर हमले को लेकर कहा है कि हमारे पास जितने टूल अवेलेबल हैं, हम उन सबका इस्तेमाल करेंगे इजराइल पर हमला करने के लिए और इजराइल को रोकने के लिए। कमाल और भौकाल और ईरान का खौफ कुछ इस तरह से है। इतिहास में, याद दिलाऊंगा, फिर से रिपीट करूंगा, इतिहास में, हिस्ट्री में पहली बार इजराइल की वॉर कैबिनेट की जो मीटिंग है, यानी जो युद्ध की रणनीति बनाने की मीटिंग जो चल रही है, वो पहली बार न नेतन्याहू के घर पर, न नेतन्याहू के दफ्तर में, न किसी ऑफिशियल बिल्डिंग में हो रही है, बल्कि गुमनाम जगह ये छुछुंदर छुप कर मीटिंग कर रहे हैं और कहते हैं कि हम ईरान को मिटा देंगे। अब जो आपको बता रहा हूं, इस रिपोर्ट के बाद इजराइल के पसीने छूटे हुए हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया है कि इजराइल के ऊपर पिछले हमले की तरह एक बार फिर से ईरान बड़ा हमला कर सकता है। मेरे दोस्तों, हमारे देखने वाले जो रेगुलर हैं वो इस बात के गवाह हैं जो अब मैं कहने जा रहा हूं। आपके छोटे भाई ने पिछले 1.5-2 महीने पहले ही कह दिया था। खबर ये, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में जो नहीं कर पा रहा है वो इजराइल के जरिए करवा रहा है, और मिडिल ईस्ट और पूरे इलाकों में होना क्या चाहिए ये अमेरिका फैसला नहीं,
अब इजराइल फैसला ले रहा है। मैंने ये बात कही थी, मैं उन जुमलों को रिपीट कर देता हूं दोबारा से ताकि आप लोगों को याद आ जाए। मैंने कहा था कि अमेरिका के अंदर अब अमेरिका की सरकार नहीं है, अमेरिका को उल्टा नेतन्याहू चला रहा है, अमेरिका को उल्टा यहूदी चला रहे हैं। अमेरिका वही करता है, वही मानता है और वही होता है अमेरिका में और अमेरिका सरकार में जो इजराइल की सरकार चाहती है। स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए, इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। मैं हूं रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।